ज्ञान वापी मामले में कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आए हैं वो भी देखिए। तमाम जगहों पे विवाद हुए, तमाम जो भारत के प्रतीक चिन्ह थे वहां तोड़फोड़ हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि एएसआई एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करे और जो विवाद के बिंदुओं का अध्ययन करके उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति करता है, हर वो पार्टी करती है जो देश के संविधान में अपनी आस्था रखती है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मंदिर की नींव भराई का काम जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि नींव में भराई के लिए इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल पर 10 अप्रैल को मुहर लग सकती है। राम मंदिर निर्माण की नींव भराई का काम जल्द शुरू होने वाला है। 10 और 11 अप्रैल को राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र 9 अप्रैल को अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी बैठक में मंदिर निर्माण के लिए इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल पर मुहर लग जाएगी। वर्तमान निर्माण की स्थिति, पूर्व में की गई योजना, उस योजना की प्रगति, आगे आने वाले समय में निर्माण की गति पर चर्चा, ये सारे बिंदु उसमें समाहित होते हैं। समीक्षा शब्द अपने में एक पूर्ण है, वो समीक्षा ही करने के उद्देश्य से उनका आगमन हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए 40 फीट गहरी नींव को इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल यानी छड़ सीमेंट डालने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि 40 फीट गहरी नींव की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। जो 2 तारीखें आपके ध्यान में आ रही हैं, उन्हीं सब कार्यों की समीक्षा के लिए है, न कि किसी काम को प्रारंभ करने के लिए। काम तो सतत चल रहा है, आगे भी इसी प्रकार से चले। इस बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए कोविड प्रोटोकॉल पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्यों के साथ निर्माण काम में L&T और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी शामिल होंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष की रिपोर्ट। दिल्ली में गाजियाबाद नगर निगम के बॉन्ड लिस्टिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री समेत गाजियाबाद की मेयर भी मौजूद थीं। दिल्ली में बॉन्ड लिस्टिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के ओबराय होटल में गाजियाबाद नगर निगम के बॉन्ड लिस्टिंग का कार्यक्रम किया गया। बॉन्ड लिस्टिंग सेरेमनी में शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। लखनऊ नगर निगम पहले ही लिस्टेड हो चुका है। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने इसका उद्घाटन किया। गाजियाबाद के अंदर जो काम हो रहे हैं, चाहे ग्रीन बॉन्ड के तहत पानी को ठीक करने का काम हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल का काम हो, चाहे ग्राउंड वाटर को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए काम हो, और एक चीज जिसके बारे में आई थी हिंडन के बारे में, उसके सफाई का खाका भी हम लोगों के यहां तैयार है। सो एज आई लुक एट इट, गाजियाबाद इन कमिंग ईयर्स पीपल विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड टू इन्वेस्ट इन गाजियाबाद, whether it is in property, whether it is in bonds, whether it is in living out there. म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद देश का 10वां और यूपी का दूसरा शहर बन गया है। सीवर ट्रीटमेंट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बन गया है। 150 करोड़ के बॉन्ड से वेस्ट वाटर को दोबारा से इस्तेमाल करने का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ पानी को बचाएगा। गाजियाबाद के मेयर आशा शर्मा ने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए अब तक 8.1% की कूपन दर देश में सबसे कम है। बॉन्ड बीएसई के एबीपी प्लेटफॉर्म पर 104 करोड़ ओवर सब्सक्राइब किया गया है। नगर निगम द्वारा समस्त वित्तीय एवं विधिक प्रक्रियाओं को समय से पहले पूर्ण कर दिनांक 31/3/2021 को बीएसई के बिडिंग प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक बिडिंग कर म्युनिसिपल बॉन्ड के इतिहास में 8.1, जो अब तक का सबसे निकायों में सबसे न्यूनतम ब्याज की कम धनराशि है, उस पर 8.1 पे हमको ये बॉन्ड प्राप्त हुआ। हाल ही में 9 और शहरों ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं। इन शहरों में पुणे, हैदराबाद, इंदौर, अमरावती, भोपाल, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद,
सूरत और लखनऊ शामिल हैं। दिल्ली से पवन गौड़ की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।